हरियाणा प्रदेश के जागरूक मतदाता ने केंद्र की नीतियों को और हमारे 10 साल के हरियाणा प्रदेश की सरकार के कार्यकाल में ऑन किया, उस काम पर अपनी मोहर लगाने का काम किया। और जब लोगों ने इतना प्रचंड बहुमत दिया तो 1966 के बाद हरियाणा में कोई भी लगातार तीसरी बार किसी सरकार ने शपथ ली, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में शपथ ली गई और ये जो एक ऐतिहासिक हरियाणा की जनता ने निर्णय किया है, हम इस निर्णय का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण, एनडीए के सभी साथीगण, अब 17 तारीख को ऐतिहासिक धरा पंचकुला में आए और पूरे हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं का, हरियाणा प्रदेश की जनता का उन्होंने बहुत बहुत आभार प्रकट किया। और हमें तीसरी बार जो मौका दिया है, मौका ही नहीं है, ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती भी है। हम और बढ़िया परफॉर्मेंस कैसे करें? जब बार बार को जनता मौका देती है तो जनता अपेक्षा भी करती है और जनता की अपेक्षाओं पर लगातार खरे उतरना, ये किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी संगठन के लिए, किसी भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने, हरियाणा प्रदेश के जो मतदाता ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आशीर्वाद और समर्थन दिया है। और विशेष तौर से नरवाना के लोगों ने पहली बार इस मरुभूमि पर कमल खिलाने का काम किया है। इसके लिए मैं कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ जिन मतदाताओं ने, जिन साथियों ने मुझ पर विश्वास किया है, उनके विश्वास पर खरा उतरूँ। सर, नरवाना पिछले 10 सालों से पिछड़ा हुआ है, जबकि सेंटर में भी सरकार रही है, तो क्या प्राथमिकताएं शहर के लिए रहेगी? जो समस्याएं देखिए, मैं 10 तारीख को 7 बजे नरवाना में आया था, तब से लेकर अब तक मैंने प्रत्येक समस्या को स्टडी किया है और उसका सलूशन निकालने की ओर बढ़ रहे हैं। अब समस्याओं का तो अंबार है, केवल सरकार केंद्र में हो, सरकार प्रदेश में हो, परंतु यदि आपका नुमाइंदा सरकार में शामिल ना हो तो फिर समस्याएं रहती हैं। आप लोगों ने इस बार सरकार के अंदर हिस्सेदारी करने का काम किया है। मेरे कार्यकर्ता साथ ही बैठे हैं, सभी एक से बढ़कर एक देवतुल्य कार्यकर्ता है, कोहिनूर कार्यकर्ता है। इन सब के आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश की सरकार के अंदर हिस्सेदारी पहली बार नरवाना को मिली है, बहुत लंबे समय के बाद। और जितनी बार लंबे समय के बाद ये जिम्मेवारी मिली है तो हमारी जिम्मेवारी भी इतनी बड़ी है, तो मैं अपनी जिम्मेवारी को निभाने में सक्षम हूँ, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और अभी ये 2-3 दिन का और चलेगा मामला, गुलदस्ते का, फूल का, माला का, हालांकि मैं तो बड़ा इससे प्रेरित करने वाला हूँ, पर कार्यकर्ताओं में जोश इतना, उत्साह इतना, उनकी भावनाओं को देखते हो हमें भी उसी में शामिल होना पड़ता है और हम अपने काम में लग जाएंगे। मैं कल यहाँ पर रहूँगा और मैं 11 बजे नवनियुक्त जितने 24,000 नियुक्तियाँ, 24,500 नियुक्तियाँ हरियाणा सरकार ने, मेरे मुख्यमंत्री ने एक घोषणा करी थी कि मैं शपथ बाद में लूँगा। नौजवानों को रोजगार, जो कांग्रेस ने किसी कारण से उनका गला काटने की काम किया था, उसकी शुरुआत कर दी, शपथ हमने बाद में ली। मेरे नरवाना क्षेत्र के सभी नवनियुक्त जितने भी कर्मचारी, अधिकारी जिनकी नियुक्ति हुई है, मैं उनके माता पिता से कल के लिए आह्वान करता हूँ आपके माध्यम से कि वो कल 11 बजे हम उनको यहाँ पर रेस्ट हाउस में बुलाएंगे, उनका मीठा मुँह भी कराएंगे और उनका माला डाल के स्वागत भी करेंगे। ये हमने एक कल के लिए तय किया है और कल के बाद फिर हम सभी विकास कार्यों में जुटेंगे, यहाँ की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने में जुट जाएंगे। सर, कैबिनेट की शपथ लेने के तुरंत बाद आप सभी को दिल्ली बुलाया गया, तो चर्चा ये है कि आपको PWD या रिसाइकल का विभाग दिया जाएगा, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वहाँ दिल्ली में मैं मध्य प्रदेश का महामंत्री हूँ बीजेपी का। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने प्रदेश अध्यक्ष जी को, हमारे प्रभारी डॉक्टर सुनीश पूनिया जी को, हमारे सह प्रभारी सुरेंद्र नागर जी को, हमारे तीनों महामंत्री और संगठन के सभी लोगों को कल बैठ के बुलाया। हम अभी सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, उस विषय में चर्चा थी। तो कैबिनेट की मीटिंग इस समय थी कि मीटिंग 4 बजे थी। जब कैबिनेट की मीटिंग शुरू हुई तो मेरी फ्लाइट की टिकट 1:30 बजे की थी। यदि मैं उस समय कैबिनेट की मीटिंग से ना जाता तो सारी फ्लाइट छूट जाती है, और फ्लाइट छूट जाती तो मीटिंग भी छूट जाती है। मैंने और प्रदेश अध्यक्ष ने उस मीटिंग में जाना था, तो वो अलग विषय है, वो संगठनात्मक विषय है, वो डिपार्टमेंट देने या ना देने का ये कोई विषय नहीं है। विषय सिर्फ एक ही था, कल संगठन की मीटिंग थी। मैं मंत्री के साथ साथ पार्टी का कार्यकर्ता पहले हूँ,
कार्यकर्ता हूँ तभी पार्टी ने टिकट दिया, कार्यकर्ता हूँ तभी लोगों ने जिताया, कार्यकर्ता हूँ जब मंत्री बनाया। तो वो विषय अलग था, ये विषय अलग था। सर जो कांग्रेस के जो है हुड्डा जी और उदयभान जी, उन्होंने कहा कि 99% जो ईवीएम 4 थी जिसके कारण भाजपा जीतती है, और उन्होंने भी 20 सीटों पर ऐसा मतलब जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है कि उनके खिलाफ बारे में बताएंगे। देखिए अब वो मुझे नहीं पता, हुड्डा जी की डिग्री में जानकारी तो ये है कि वो वकील है। अब उदयभान जी की क्वालिफिकेशन का मुझे नहीं पता, कब उन्होंने इंजीनियरिंग कर ली, कब वो आईटी का एक्सपर्ट हो गए, मुझे तो इसके बारे में पता नहीं। वो तो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट निर्णय कर लेगी जिन जिन के खिलाफ गए हैं। तो उसका मतलब नरवाने की भी खराबी थी क्या? आपका विधायक जीतता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ठीक जीतता है, मशीन के लिए जीतता है? नहीं बताओ ना, हाँ ना तो बताओ। ठीक जीतते है ना, पर सारे न्यूज जीत का है, कोई मशीन खराब नहीं थी, उनके भाग्य खराब हो रहे हैं। अपने लक्षण देख नहीं रहे, अपने कुक्रम देख नहीं रहे, ईवीएम को उठा के बैठे हैं। 5 सीटें जीती जब तो उन्होंने कोने क्या ईवीएम खराब थी। जहाँ जहाँ कांग्रेस के जीतते, फिर वहाँ की ईवीएम का क्या करें? वो कह रहे हैं कि 20% मतलब कम चार्ज थी इसलिए वो चार्ज तो उनकी चार्जिंग खुद खत्म हो रही उनके वाले चार्जिंग का केक रहा है। जब उन्होंने सीएलयू के नाम पर किसानों की जमीन लूटी, सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 9 के नाम पर जमीनें लूटी, बेरोजगारों को नौकरियों के देने के नाम पर उनके माँ बाप की जमीन बिकवाई, माँ की जीवन बिकवाई, वो समय नहीं याद उनको। तब तो पूरा का पूरा, आज तो बात करता है पूरे हरियाणा प्रदेश की वोट के टाइम, परंतु जब वो मुख्यमंत्री था उसको किलोई संघी से अलावा कोई दिखता नहीं था। अरे किलोई संघी में उन्होंने गोत्रवाद शुरू कर दिया था, हुड्डा के अलावा कुछ नहीं दिखे था। और हिमांशु जी आप लोग पीड़ित हो, आपका पड़ोसी भी पीड़ित था, उचाड़े वाला भी मंत्री बना रखा था, उसका पुराना भी मेरे सेल वाले भी रोए करता, हुड्डा ने मेरे चलन निंदा। हमारे पड़ोस में एक स्टोर है, मैं राजपाल भूखड़ी एमएलए वो भी रोए करता। शैलजा जी ने न्यू किया था, मैं पार्लियामेंट चुनाव नहीं लड़ूंगी, भूपेंद्र हुड्डा मुझे जीतने नहीं देगा, बिना किस तरह जीत गई हो। तो ये सारी बातें उसको याद आनी चाहिए। आंधी तो होंगी पर तारा क्या मतलब वहाँ का कह देता होगा, मेरा तो होगा सारी बातें। सर पराली को लेकर आज एक हुआ कि किसान पराली जला रहे, और जो कृषि विभाग है उसने एक पत्र जारी किया अभी हाल ही में कि एफआईआर दर्ज कराएंगे। जो रेड लाइट विभाग को बड़ा मानोगे या मुख्यमंत्री के बयान को बड़ा मानोगे? मुख्यमंत्री का, बस मुख्यमंत्री का बयान चलने दो। तो उन्होंने कहा जो रेड उसमें है, जो रेड जोन में है, उनको 2 साल तक फसल उनकी नहीं बिकी जाएगी, ऐसा भी उन्होंने कहा। किसने कहा ये बात? रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पत्र जारी हुआ है, डिपार्टमेंट पत्र जारी हुआ, सुप्रीम डिपार्टमेंट ने पत्र जारी किया, मुख्यमंत्री ने क्या बोला? वो कहेगी समझाएंगे किसानों को। सिर्फ समझाएंगे ना, तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। जो मुख्यमंत्री जी का बयान है वही बयान ठीक माना। डिपार्टमेंट अपना काम कर दो उसको, परंतु लास्ट में तो मुख्यमंत्री जी ने बात करें, जो हम मुख्यमंत्री जी की बात करें। सर काफ़ी समय से किसान खनौरी के बॉर्डर पर बैठे हैं, उनका कोई समाधान होगा रास्ता खोलने को? जनता क्योंकि वहाँ काफ़ी परेशान है। हरियाणा में बैठे, पंजाब में बैठे। सर बैठे तो पंजाब में, लेकिन हमारा रास्ता रोक रखा है हरियाणा वालों, काफ़ी आसपास के वो विषय आया था, अभी मैंने कल भी बात की थी जी, और इसका समाधान निकालेंगे। किसान साथियों से मैं निवेदन करता हूँ कि उनकी समस्या तो हमने तो हरियाणा में एमएसपी दे दी, हरियाणा में जितने किसानों पे मुकदमे थे वो भी लगभग वापस कर दिया हमने तो। अब पंजाब की समस्या है, संकट हरियाणा के लोगों के लिए भी है। वो पंजाब की सरकार पे कोई और तरीके से दबाव बनाए ना, केंद्र ने तो कोई बात करनी नहीं है, बात तो उन्होंने करनी है पंजाब वालों ने। अब पंजाब में हमारे यहाँ पे 55% अभी तक धान की बिक्री हो चुकी है, और अपने से 3 गुना एरिया ज़्यादा है पंजाब का, और वहाँ पे कोई 18-24% अभी तक परचेज हुई है और उठान नहीं हो रहा। हमारे यहाँ तो बड़ा स्मूथली चल रहा है प्रशासन का। तो अब पंजाब वाले आगे यहाँ आके तो बात करें तो हमारे बस की तो बात नहीं है, वो तो वहाँ की सरकार सुना पाएगी। तो केजरीवाल जी को दबाव बनाना चाहिए या भगवंत मान जी बनाना चाहिए, हमारे ऊपर दबाव बनाने की। अब सिर्फ एक ही बात है कि डेवलपमेंट कैसे हो नरवाना की, हरियाणा में सुख शांति कैसे हो, लोगों को सुरक्षा कैसे मिले, लोगों को स्वास्थ्य कैसे मिले, लोगों को बढ़िया शिक्षा कैसे मिले, बढ़िया चिकित्सा कैसे मिले, ये जिम्मेवारी मिले। सर सुरक्षा की बात रही सर, नरवाना में 12 पशुओं का कल फिर एक मामला है, दुकान में घुस गए सर 2 पशु। आज और कल के बाद आपको ना कुछ इसमें मैं डेवलपमेंट करूँगा। अभी थोड़ा सा मामला मैं प्रशासन के साथ अभी बैठ नहीं पाया, मेरे पास बिल्कुल चिंतनीय विषय है ये। कल मेरे दोनों बेटे नरवाना में ही थे, मेरे भाई भी नरवाना में थे, वो सारे उन्होंने मेरे को रात तक ये बातें बताई हैं, तो इसके समाधान की ओर बढ़ेंगे और बड़े तरीके से बढ़ेंगे। मैंने बता दिया ना जी अभी, अब जिसके पास स्वास्थ्य मंत्रालय जाएगा उससे बात करूंगा कौन मंत्री बनेगा। जी आप जे नालो सारा सोदन धीरे धीरे आ रहे हैं। सर क्या हम बाहर जाके कह सकते हैं जनता से कि आपके ऐसे ही खुले दरबार लगते रहेंगे?
इसमें कोई रोड़ा नहीं, आप बिल्कुल एफिडेविट दे सकते थैंक यू सर। हो, एफिडेविट दे सकते हो, कह नहीं सकते, अब मैं विश्वास करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मिलने में। नाज मंडी में तो बहुत बढ़िया